जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने परिवार फ्यूचर रोजगार ऐप में। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, आज आपका कौन सा प्रोनाउन का सीट 4 है, यानी कि सीट 3 तक हम लोगों ने कंप्लीट करी है। यानी कि कहने का मतलब लगभग 100 क्वेश्चन, 90 से 100 क्वेश्चन हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए हैं। और जितना भी बन रहा है ना, मैं अलग अलग तरीके से क्वेश्चन को आपके सामने रख पा रहा हूँ। ठीक है, चलिए देखते हैं। आज आज के लिए क्या था, आप स्पोर्टिंग एरर देखेंगे। लिखा है ईच ऑफ द बुक्स, क्या लिखा है, ईच ऑफ द बुक्स वर स्टोलन फ्रॉम द लाइब्रेरी, नो एरर। आपने देखा इसमें 4 पार्ट दे रखे थे और आपको ये बताना था, इसमें फाइंड करना था, एरर फाइंड करना था। क्या करना था दोस्तों, एरर फाइंड करना था। क्या करना था बताओ भाई, आपको एरर फाइंड करना था। क्या करना था, एरर फाइंड करना था। आपको गई यस सर, एरर ही फाइंड करनी थी। चलो देखते हैं क्या बनता है। देखो जैसे इसमें लिखा है ईच ऑफ, क्या लिखा है, ईच ऑफ द। मैंने आपको बताया था जैसे आपको मिलता है ईच, क्या, ईच ऑफ के बाद अगर क्या मिल, ईच ऑफ के बाद क्या रहता है, नाउन प्रोनाउन हमेशा प्लूरल रहता है। और वर्ब कैसी रहती है, सिंगुलर रहती है। वर्ब कैसी रहती है दोस्तों, सिंगुलर रहती है। मैंने आपको बता भी रखा था कि ईच ऑफ के बाद जो नाउन प्रोनाउंस होता है क्या रहता है, वो हमेशा प्लूरल रहता है, लेकिन वर्ब कैसी रहती है, सिंगुलर रहती है। देखो ईच ऑफ के बाद क्या, ये नाउन प्रोनाउन दे रखा है, आप कहोगे यस सर। ये देखो कैसी दे रखी है, ये तो प्लूरल दे रखा है, सही बात है। लेकिन अगर वर्ब की बात करें तो इसको होना चाहिए था सिंगुलर, यहाँ पर दे क्या रखा था, प्लूरल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, वाज हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, वाज। वर्ब की जगह क्या करोगे, वाज का यूज करेंगे। ठीक है, इसके बाद देखो सेकंड पार्ट में, सेकंड पार्ट में देखा नाइदर ऑफ योर पेरेंट्स, क्या देखा, नाइदर। अब ये नाइदर दे रखा है, नाइदर, नाइदर के बाद क्या था, ऑफ के बाद क्या, ये हमेशा रहना चाहिए क्या, प्लूरल रहना चाहिए। कैसी रहनी चाहिए, प्लूरल रहना चाहिए। लेकिन वर्ब कैसी रहनी चाहिए, ये हमेशा सिंगुलर रहनी चाहिए। कैसी, सिंगुलर रहनी चाहिए। मैंने आपको पढ़ाते समय बताया था। ठीक है, तो हैव की जगह क्या करोगे दोस्तों, हैज का प्रयोग कर लेंगे। हैव की जगह क्या करोगे, हैज का यूज कर लेंगे। आपने ये नियम पढ़ा था जब हम लोगों ने प्रोनाउन पढ़ा था। ठीक है, इसके बाद देखो लिखा है आपका ईच बॉयज हैज, ईच बॉय was given a toy as a parting gift which made them happy, no error। मैंने आपको बताया था कि ईच के बाद क्या रहता है, ईच के बाद हमेशा सिंगुलर रहता है। ईच बॉय लिखा, सही लिखा है के बाद सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, इसके बाद मुझे कोई भी एरर इसमें नहीं दिख रहे, यानी कि इसमें कौन सा पार्ट था, डी, यानी नो एरर। इसमें क्या था, नो एरर था। समझ रहे दोस्तों, इसमें क्या था, नो एरर था। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई बताओ। इसके बाद बात करते हैं इसकी फोर्थ की। लिखा एनी ऑफ द, क्या लिखा, एनी ऑफ द टू पिक्चर्स विच डिपिक्ट द रियल पिक्चर ऑफ द प्रेजेंट सिनेरियो इज वर्थ सीइंग, नो एरर। मैंने इसको देखा और मुझे एक चीज समझ में आई कि सर आपने जो एनी का यूज बताया था, आपने बताया था एनी का यूज दो से अधिक के लिए करते हैं। किसके लिए करते हैं, दो से अधिक के लिए करते हैं, दो से अधिक के लिए करते हैं, दो से अधिक में से किसी एक के लिए होता है। लेकिन यहाँ बात किसकी हो रही है सर, आप कहोगे टू पिक्चर्स की बात हो रही है। किसकी, टू पिक्चर्स की बात हो रही है। तो भैया क्या एनी का यूज होगा, आप कहोगे सर ये दो से अधिक के लिए होता है ना कि दो के लिए। तो एनी का यूज यहाँ पर गलत है, यहाँ पर आइदर कर लेंगे। क्या कर देंगे, आइदर। समझ में आ गया, क्या करोगे। तो ए पार्ट में आपका एरर था, क्योंकि आइदर का यूज हम दो के लिए कर सकते हैं। ठीक है, दो में से एक के लिए करते हैं, लेकिन एनी का जो यूज किया जाता है दो से अधिक में से किसी एक के लिए किया जाता है। समझ में आ गया, आप कहोगे यस सर, ये मैंने आपको पढ़ाते समय बता रखा था। इसके बाद देखो नन ऑफ योर पेरेंट्स, क्या लिखा है, नन ऑफ योर पेरेंट्स कैन अटेंड द मीटिंग, नो एरर। जैसे मैंने देखा नन, नन का यूज मैंने आपको सिखाया था दो से अधिक के लिए होता है। किसके लिए होता है, दो से अधिक के लिए। देखना अपने नोट्स में लिखा भी है, नन का प्रयोग किसके, दो से अधिक के लिए है, कोई किसी के लिए भी नहीं किया जाता। यानी कि कहने का मतलब ये है दो में से अधिक और कोई नहीं के सेंस में किया जाता है। यानी कि नन का प्रयोग हम दो के लिए। तो इसमें देखो क्या लिखा, नन ऑफ योर पेरेंट्स, क्या लिखा, पेरेंट्स। और पेरेंट्स क्या होता है, आप कहोगे सर मदर एंड फादर, यानी दो लोगों की बात हो रही। तो क्या नन का प्रयोग करेंगे, आप कहोगे नन का प्रयोग ना करके नाइदर का यूज करेंगे। किसका, नाइदर। इसका प्रयोग दो के लिए होता है, किसका, नाइदर का यूज कर लेंगे। तो इसमें कौन सा पार्ट मिरर था, आप कहोगे ये पार्ट में। अच्छा सर ऐसे होता है, अच्छा सर ऐसे होता है, ये आपको देखना पड़ेगा कि कितने लोगों की बात हो रही। पेरेंट्स यानी कि पेरेंट्स कितने होते हैं, दो होते हैं। तो दो के लिए हमें किसका प्रयोग करना पड़ेगा, नाइदर ना कि नन।
नन का यूज किसके लिए करते हैं? दो से अधिक के लिए। इसके बाद देखो नाइदर ऑफ यू आर, क्या लिखा? नाइदर ऑफ यू आर। मैंने क्या बताया था? नाइदर के बाद नाउन प्रोनाउन तो प्लूरल रहता है, लेकिन वर्ब कैसी रहती है? आप कहोगे सर सिंगुलर, तो आर की जगह क्या करोगे? इज का यूज कर लेंगे। यानी कि बी पार्ट में क्या था आपका? इरर था। बी पार्ट में क्या था दोस्तों? इरर था। समझ में आ रहा है ना एकदम मस्त तरीके से? ऐसे ही समझना है और ऐसे ही आपके एग्जाम में भी आएगा, ठीक है। आगे देखो क्या लिखा है, आगे देखो क्या लिखा है। चलो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद लिखा है आपका द कंटेंट हैड, क्या लिखा है? कंटेंट हैड ऑलवेज इनकरेज, द कंटेंट हैड ऑलवेज इनकरेज अस ईच, क्या लिखा है? ईच, अस ईच, नो एरर। जैसा मैंने इसको पढ़ा, आप कह रहे होंगे सर अच्छा, अगर मुझे ईच का प्रयोग ऑब्जेक्ट के लिए करना होता है तो हम ऐसे नहीं करते हैं, इसका कैसे करोगे? ईच ऑफ अस करोगे। क्या करोगे? इसका जो यूज करोगे, इसको लिखोगे ईच ऑफ अस, ठीक है, ऐसे करते हैं। तो यहाँ पर किस पार्ट में था? सी पार्ट में एरर था। किसमें था दोस्तों? सी पार्ट में एरर था। अस ईच ना करके ईच ऑफ अस का यूज करेंगे। इसके बाद एट्थ में देखते हैं। एट्थ में लिखा है वी हैव ईच, क्या लिखा है? वी हैव ईच एडवाइज हिम टू गिव अप स्मोकिंग, नो एरर। जैसे मैंने इसको पढ़ा और मुझे एक दिमाग में बात समझ में आई, जब मैं ईच का सब्जेक्ट के लिए प्रयोग करता हूं तो इसके बाद हमें क्या करना पड़ता है? ईच के बाद हेल्पिंग वर्ब लानी पड़ती है, यानी कि वी ईच हैव का प्रयोग करेंगे। क्या करेंगे? वी ईच हैव। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा वी ईच हैव, यानी कि ईच का प्रयोग यहाँ होगा, यानी कि ये यहाँ पर होगा, यानी कि हैव कहाँ जाएगा? यहाँ पर आ जाएगा, और ईच कहाँ जाएगा?